हिमालय की ऊंचाइयों में एक बहुत ही तंग और विवादित जमीन का टुकड़ा है। ये टुकड़ा दो बड़े पड़ोसियों के बीच पावर बैलेंस की चाबी है। तो आखिर ये है क्या और इतना अहम क्यों है, आइए समझते हैं। ये जो जमीन का पतला सा हिस्सा है, इसे देखिए। इसका एक निकनेम है चिकन नेक। असली नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और यही वो रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। मतलब इसकी जो बनावट है ना, इसकी जो लोकेशन है, वही इसे बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा दो न्यूक्लियर ताकतों भारत और चीन के बीच टकराव की एक बड़ी वजह क्यों बन सकता है? और ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत और चीन के बीच सालों से चले आ रहे बॉर्डर विवाद में। और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। बात हो रही है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की। सोचिए, ये दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमाओं में से एक है। इससे अंदाजा लगता है कि ये मसला कितना बड़ा और पेचीदा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया की सबसे लंबी डिस्प्यूटेड बॉर्डर होने के बावजूद ये सबसे शांत बॉर्डर्स में से भी एक है। यहाँ आखिरी बार गोली 1975 में चली थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। एक तरह की नाजुक शांति है, लेकिन तनाव हमेशा बना रहता है। तो फिर असल झगड़ा किस बात का है? असल में ये सब समझ का फेर है। देखिए, कोई पक्की मार्क्ड बॉर्डर लाइन है ही नहीं। जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं, उसको लेकर भारत की अपनी समझ है और चीन की अपनी। और दिक्कत यह है कि दोनों की समझ एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बस सारी समस्या की जड़ यही है। तो अब इस विशाल बॉर्डर से हटकर अपना ध्यान उस एक खास और बेहद जरूरी चोक पॉइंट पर लाते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की मेन जमीन को उसके नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी रास्ता है। पर ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। व्यापार के लिए, जरूरी सामान पहुंचाने के लिए और सबसे जरूरी सेना की आवाजाही के लिए। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.5 करोड़। भारत के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ इसी एक पतले से गलियारे पर निर्भर है। इससे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और उस जगह को देखते हैं जहां से इस कॉरिडोर के लिए खतरा सबसे ज्यादा है। ये है डोकलाम पठार। इसकी लोकेशन देखिए, ये भूटान में है, लेकिन यहां से चीन की चुंबी वाली और भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोनों साफ नजर आते हैं। मिलिट्री की भाषा में से कहते हैं स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड। मतलब जिसका इस पर कब्जा हो गया उसे जबरदस्त फायदा मिलेगा। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। US इंडो पैसिफिक कमांड की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अगर चीन ने डोकलाम पठार को कंट्रोल कर लिया तो जंग के हालात में वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत का कनेक्शन काट सकता है। मतलब यहां का कंट्रोल सीधे सीधे कॉरिडोर की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और यहां हम देख सकते हैं कि कैसे चीन के दावे और उसका कंस्ट्रक्शन इस स्ट्रैटेजिक एरिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये जो मूवमेंट है, ये धीरे धीरे उन अहम चोटियों की तरफ है जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। तो अब सवाल उठता है कि चीन ये दबाव बना कैसे पा रहा है? इसके पीछे कौन सी लॉजिस्टिकल और इंजीनियरिंग ताकत काम कर रही है? बॉर्डर पर चीन की ताकत का एक बड़ा राज छिपा है, तिब्बत में बने सड़कों के इस जाल में। ये दशकों की मेहनत का नतीजा है और इस नेटवर्क की वजह से चीन अपनी सेना और सप्लाई को बॉर्डर तक बहुत बहुत तेजी से पहुंचा सकता है। और ये कोई आम सड़कें नहीं है। देखिए, वेस्टर्न हाईवे शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ता है। जो सेंट्रल हाईवे है उसे तो तिब्बत की लाइफलाइन कहते हैं। 80% से ज्यादा सामान यहीं से जाता है। और ईस्टर्न हाईवे सीधा चेंगडू मिलिट्री रीजन से कनेक्ट होता है। और इन सब की कैपेसिटी हजारों टन रोज की है। सड़कों के अलावा रेलवे नेटवर्क भी है। जो किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन है उसे अब यातुंग तक बढ़ाया जा रहा है। इससे ये लाइन भारतीय सीमा पर नाथुला पास के दरवाजे तक पहुंच जाएगी और जाहिर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तो चीन की इन तैयारियों के जवाब में भारत क्या कर रहा है, अब इस पर नजर डालते हैं। भारत भी अपनी इस कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस है, जिसमें भारत माला परियोजना के तहत सड़कों और रेलवे को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरा, अल्टरनेटिव रास्ते बनाए जा रहे हैं, जैसे म्यांमार के जरिए कालादान कॉरिडोर। तीसरा, मिलिट्री को मजबूत किया जा रहा है,
एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल रेजिमेंट और फाइटर जेट्स तैनात करके। और चौथा, कॉरिडोर के पास नए मिलिट्री बेस बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से पहुंचाया जा सके। तो इन सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? आज की सच्चाई ये है कि वहाँ एक तनाव भरा गतिरोध है, एक ऐसा डेडलॉक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रहा है, और यहीं पर एक नए किस्म के टकराव ने जन्म लिया है। इस इलाके में आज के दौर के टकराव को समझना बहुत जरूरी है। इसे ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मतलब यहाँ लड़ाई गोलियों से नहीं हो रही, लड़ाई लड़ी जा रही है बुलडोजर से, सड़कें बनाकर, नई बस्तियां बसाकर। धीरे धीरे जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की जा रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये देखिए, 2020 से 2023 के बीच भूटान के विवादित इलाके के अंदर एक पूरा का पूरा नया चीनी गांव बसा दिया गया। ये एक क्लासिक उदाहरण है जमीन पर अपनी हकीकत बनाने का, यानी पहले कब्जा करो फिर बात करो, भले ही इससे पुराने समझौतों का उल्लंघन होता हो। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल पर रुक जाते हैं। जब दोनों तरफ इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या सिर्फ कंक्रीट और स्टील के दम पर इस नाजुक शांति को हमेशा कायम रखा जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता का भविष्य तय करेगा।